बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? बढ़िया यार। एक बहुत बड़ा दुख या एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी जो मैंने देखी है हमेशा बच्चों में कि वो प्लान नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई को। कैसे पढ़ाई करूंगा, कैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे रिवीजन होगा, कितना हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाते। 15-16 साल से बच्चों को देख रहा हूं, पढ़ाई तो करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन क्या बचा है, क्या हुआ है, समझ नहीं पाते। तो यार, टू डू लिस्ट बनाना, प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये मैंने बताया था आपको, पूछा था आपको कि आपको आता है क्या, तो आपने कहा नहीं सर, आप ही बता दो। तो चलिए, आज मैं आपको धुआंधार एक बहुत ही बढ़िया शीट देने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगी अपनी पूरी पढ़ाई को प्लान करने में। अगले 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से प्लान कर लो, इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर लो, स्कोर अच्छा होगा, आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो पक्का मिलेगा। और मुझे पता है गणितंक के बच्चे सबसे अच्छे आप करके दिखाओगे, ठीक है। तो हम पूरा बना के लाए हैं आपके लिए, है ना, पूरी शीट बना के लाए हैं। आपको अपना वीक कैसे प्लान करना चाहिए और वो भी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कैसे प्लान करना चाहिए बताने वाला हूं। बच्चों, मैंने एक डेली प्लानर आपके लिए बनाया है, ये गणितंक के बच्चों के लिए है। हाँ, जो आप सब लोग, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 कॉलम्स रखे हैं। ओके, ये पूरा हफ्ते भर का मैं क्या करूंगा, अगर मैं अंकुश एक स्टूडेंट हूं, मैं इसको डाउनलोड करके प्रिंट करूंगा और ये 1 हफ्ते का मेरा प्लान कि मेरे टारगेट्स क्या है। तो इस हफ्ते में मुझे फिजिक्स में ये 2 चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स करने हैं, मैथ्स में 2 चैप्टर्स करने हैं। ये वीक के स्टार्ट में मैं कहूंगा, और वीक खत्म होने के बाद में मैंने अचीव क्या क्या किया, मतलब समझ जाएगा क्या क्या बचा है। तो ये टारगेट वर्सेस अचीव्ड, ये सबसे नीचे वाला काम, ये पहला। अब मैंने सोच तो लिया कि यार मैंने मैथ्स में लॉजिक और मैट्रिसेस पढ़ना था, केमिस्ट्री में कोई 2 चैप्टर्स पढ़ने थे, फिजिक्स में तो कोई 2 चैप्टर्स, अब उनको मैं कैसे कर रहा हूं। तो डे बाय डे प्लानिंग, जब भी कोई दिन की शुरुआत हो, मैं सुबह ही या फिर एक दिन पहले रात में, कुछ बच्चे रात में ही कर लेते होंगे, पहले ही लिख लूंगा कि आज मेरा दिन कैसा प्लान्ड है। और मैंने जानू जी कॉलम में 3 सब्जेक्ट रखे हैं ताकि आप तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट को निगलेक्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं निगलेक्ट मत करो, थोड़ा तो पढ़ो। हर दिन आपको कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, अगर आज फिजिक्स नहीं पढ़ा तो फॉर्मूला ही देख लिए। तो यहां मैं लिखूंगा फिजिक्स फॉर्मूला रिवीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, ऐसे कुछ, और थोड़ा टाइम भी लिख दूंगा। फिर यहां पे लिखूंगा नेक्स्ट जो भी रहेगा आपका, केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल रिवीजन, या रिएक्शंस कुछ पढ़नी थी, या इनऑर्गेनिक कुछ पढ़ना था, जो भी आपको 2-3 चीजें पढ़नी है वो यहां लिखोगे। वैसे ही मैथ्स का लाइव सेशन और PYQ सॉल्विंग, इस तरह कुछ कुछ लिखूंगा। अब होने के बाद उसको टिक भी करूंगा, टिक करने से बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये चेक बॉक्स इसीलिए रखा है कि आपके टिक हो रहे हैं क्या, और नहीं हुए तो उसे कैसे मैं अगले दिन लेके जाऊंगा। तो मैं एक दिन देखूंगा, फिर अगला दिन प्लान करूंगा, फिर अगला दिन प्लान करूंगा, ऐसे करते करते क्या बढ़िया हो जाएगा अगर मेरे सारे टिक्स हो जाते हैं यहाँ पे। और अगर बच भी गए तो मुझे पता चलता है ना कि क्या क्या बचा है और कौन सा मुझे अगले हफ्ते लेके जाना है। बच्चों, ये प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और फिर कह दूं तीनों सब्जेक्ट्स, अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा है तो 2 सब्जेक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे हफ्ते में आपने यहाँ पूरा ब्लैंक रखा। तो मुझे पता चलना चाहिए, अरे 2 दिन मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ा, चलो आज फिजिक्स को टाइम देना चाहिए। तो ये आपको ओवरव्यू यहाँ मिलना चाहिए बच्चों। तो ये टेम्पलेट, ये जो शीट है, ये जो प्लानर है, हम लोग खास गणितंक के बच्चों के लिए बना के लाए हैं, राइट। इतना ही नहीं, ये तो हो गया आपका वीक शेड्यूल फॉलो करने का तरीका। आपका सिलेबस कैसे चल रहा है, मैथ्स कितना हुआ है, फिजिक्स कितना हुआ है, और केमिस्ट्री कितना हुआ है, ये ट्रैक करना वो भी जरूरी है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ट्रैक करेंगे तभी तो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मैं आपके लिए ट्रैकिंग शीट सब्जेक्ट वाइज भी लेकर आया हूं। बिल्कुल, ये मैथ्स का ट्रैकर है ना, मैथ्स का ट्रैकर। यहां देखो, मैंने सारे टॉपिक्स जो हमारे हैं 25 सबके नाम लिख दिए। उसके आगे 3 आपके लिए चेक बॉक्स है जहां आप टिक करोगे। कोई भी चैप्टर कब कंप्लीट होता है वो मैंने अब बहुत बार बताया है, एक और बार बताता हूं। क्या उसके कॉन्सेप्ट मुझे पता है? क्या मैंने उसके PYQs मिनिमम 2 या 3 साल के किए हैं? 2 या 3 साल टाइम के हिसाब से आपको बता रहा हूं। और क्या मैंने उसके ऊपर एक टेस्ट दी है?
चैप्टर वाइज टेस्ट हो सकती है, फुल सिलेबस हो सकती है, अलग अलग तरीके से। तो मैंने अगर ये तीनों काम किए हैं मतलब वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो मैथमेटिकल लॉजिक जैसे आप बीटा सेशन से कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे मेरे साथ लाइव जुड़कर, तो अगर वो कर लिया तो यहाँ टिक हो जाना चाहिए। फिर जैसे ही सेशन खत्म होता है उसके बाद आप पीवाईक्यूज राइट एंगल बैच जहां वीडियो सॉल्यूशंस दी है, ये बच्चों आपके लिए खास बनाई हुई। अगेन पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व कर लिए है क्या? यस। अगर कर लिए 2 साल के 3 साल के तो यहाँ टिक हो जाना चाहिए। और फिर चैप्टर टेस्ट अल्फा टेस्ट सीरीज से दी है क्या? अगर वो भी दे रखी है तो वो भी टिक हो जाना चाहिए। ऐसे करते करते मेरे चैप्टर्स एक वीक में कैसे 3 चैप्टर्स, फिर अगले जो शेड्यूल में बनाया हूं बीटा 4.0 का वो फॉलो करते करते आखिर में हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और एक और बात हो सकता है ना, आज के पॉइंट में आपके कुछ चैप्टर्स वीक हो या जिसे मैं इंप्रूव करने की जरूरत हो, तो यहाँ इंप्रूवमेंट एरिया कि सर एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मेरा डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन मेरा है ना नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो नहीं हुआ आप लिख सकते हो ना, वो क्लियर रहेगा कि ये चैप्टर्स को मुझे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैंने करा नहीं है। और कौन सी स्ट्रॉन्ग एरिया है, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल लॉजिक, जो भी स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ लिख सकते हो कि चलिए मेरी स्ट्रेंथ है, कोई भी टेस्ट में यहाँ के जो टॉपिक्स है उसके स्कोर मेरे नहीं जा रहे हैं ना, वहां पे फुल स्कोर हो रहा है। तो आपको इस तरह का ट्रैकिंग करना होगा बच्चों। ऐसा ट्रैकिंग किया और सब जगह अगर टिक हो रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बढ़िया चल रही है। अगर 1 हुआ 2 नहीं हुए तो हमें पता है ना कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या करना चाहिए अगला, राइट। अगर इसका 2 हुआ है तो हमें पता है कि यार ये 2 हो गए, मतलब अभी अगला स्टेप क्या है कि भाई टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको करना है। एंड सेम फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी सारे चैप्टर्स जो है 26 एक नया चैप्टर ऐड हुआ है केमिस्ट्री नहीं एवरीडे लाइफ, वो भी सारा करना है आपको, वही 3 स्टेप्स। और बता दूं ना बच्चों कि केमिस्ट्री भी YouTube हमारे गणितज्ञ चैनल पर हो रहा है, बिल्कुल आपको पता है ना, कौशल मैम ले रहे हैं, वहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है आपको। और पीवाईक्यूज भी है, जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके है, राइट एंगल बैच सब जानते ही है अब, राइट। टेस्ट सीरीज में भी हमने तीनों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करा है, जहां पे आप चैप्टर टेस्ट तीनों सब्जेक्ट के दे सकते हो, फुल सिलेबस टेस्ट सब चीजें है बेटा। तो आपको ध्यान रखकर ही ये परफेक्ट ट्रैकर बनाया है। एंड सेम फॉर मैथमेटिक्स। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप ये सब यूज करके ये सबको क्या करना है, प्रिंट करना है और अपने डेस्कटॉप या जहां पे भी आप पढ़ते हो, जो भी आपका स्टडी टेबल है वहां चिपका देना है, ओके। और रोज देखना है कितना हुआ है, क्या हुआ है, और ऐसे करते करते प्रोग्रेस करना है। 50 दिन बहुत अच्छा तरीके से करोगे तो सही में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब आप कहोगे सर कहाँ मिलेंगे, ये सब आपको आने वाले लाइव सेशन में बताने ही वाला हूँ, और गणितज्ञ पर हो है ना, सारी चीजें मिल जाएगी आप लोगों को, सब चीजें हम शेयर कर देंगे है ना। सर कहा क्या, भाई कमेंट मत करना, सब चीजें धीरे धीरे लाइव सेशंस में जुड़ो और बता दूंगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्लान करो और आगे बढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।